नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि आप अपने घर में जो बिजली का कनेक्शन है किस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम कनेक्शन आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना सिखाएंगे। आप किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से अपना बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको गूगल में सर्च कर लेना है BSES न्यू कनेक्शन। आप ये सर्च कर लेंगे, इसके बाद में आपके सामने BSES की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपको देखिए एक लिंक ये देखने के लिए मिल रहा है, हालांकि दोनों ही BSES के लिंक हैं। तो BSESdelhi.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे एक हमारे को ये ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है न्यू कनेक्शन के लिए, एक ये ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो मेरे को BSES यमुना पावर लिमिटेड के लिए अप्लाई करना है, और ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो राजधानी के लिए है। तो आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जहाँ आपकी जो सप्लाई है, यानी कि राजधानी की है या फिर यमुना पावर लिमिटेड की है, तो आप उसके अकॉर्डिंग URL चेक कर लेंगे। तो मेरे को यहाँ पे BS यमुना पावर का करना है, तो VYPL पे मेरे को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, इसके बाद में मेरे सामने BSES की वेबसाइट इस तरीके से आ जाएगी। अब आप सभी को फॉर्म देखने के लिए मिल रहा होगा कि BSES की वेबसाइट इस तरीके से ओपन हुई है। तो ओपन होने के बाद अब देखिए, मेरे को डोमेस्टिक मीटर के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाने वाला है। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप क्लिक करते हैं जैसे ही इस ऑप्शन पे, आपके सामने इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन ओपन होने वाले हैं। तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा न्यू कनेक्शन का, आगे नेक्स्ट बटन बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपको आपका मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करना होगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उस नंबर पे OTP कोड भेजा जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP कोड भेज देते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे को सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो हम जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे को यहाँ पे OTP भेज दिया गया है, हमारे जो हमने नंबर डाला है। तो उस नंबर पे हमारे को OTP रिसीव्ड होगा। तो हमारे को यहाँ पे OTP फिल करना है, उसके बाद में सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो OTP कोड डालने के बाद सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है। तो न्यू कनेक्शन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो हम जैसे ही इस बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस तरीके से दो ऑप्शन हमारे को देखने के लिए मिलेंगे, रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट और अप्लाई ऑनलाइन। तो अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो आपको BSES के ऑफिस में जाना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, और वहीं से आपका कनेक्शन अप्लाई होगा। और अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे कनेक्शन लग जाए, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो हम अपने घर पे ही बैठे कनेक्शन लगवाना चाहते हैं, तो अप्लाई ऑनलाइन हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद में हमारे को ये जो पॉपअप ओपन हुआ है, इसमें एक वीडियो चलेगी। तो आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में जो मर्जी में चाहें तो चला। तो वीडियो जैसे ही आपकी ख़त्म होगी, तो वीडियो खत्म होने के बाद आपका इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो अब आपको फॉर्म के अंदर डिटेल्स फिल करनी है आपकी। तो देखिए, सबसे पहले आपको कंज्यूमर टाइप फिल करना है। तो यहाँ पे आपका कंज्यूमर टाइप फिल होएगा, और आपकी यहाँ पे फ़ोटो अपलोड होगी, जो कि 500 KB के साइज़ में अपलोड करनी है। तो कंज्यूमर टाइप में हम सेलेक्ट करेंगे और इंडिविजुअल कर देंगे। इसके बाद में टाइटल हमारा देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप मेल के नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो मिस्टर, और फीमेल के नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको MS सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे जिनके नाम से आप कनेक्शन ले रहे हैं, तो उनका फर्स्ट नेम फिल करना है, और अगर मिडिल नेम भी है तो मिडिल नेम फिल करना है, और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम फिल करना है। तो आपको यहाँ पे उनके हिसाब से नाम फिल कर देना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। अब आपको यहाँ पे इनका मतलब जो सन ऑफ सेलेक्ट करना है, तो सन ऑफ आप क्लिक करेंगे, या फिर अगर फीमेल के नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो आप हस्बैंड का नाम भी फिल कर सकते हैं CO करके। तो यहाँ पे हम मेल के नाम से अप्लाई कर रहे हैं, इनका फादर नेम यहाँ इस बॉक्स में फिल करेंगे, और ये सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। अपलोड फाइल में आप 500 KB की साइज़ की सिग्नेचर अपनी अपलोड कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो आपको देखिए, यहाँ पे अगले कॉलम में पूछा जा रहा है व्हाट्सअप मोबाइल नंबर। तो अगर आप यहाँ पे फिल करते हैं व्हाट्सअप वाला मोबाइल नंबर, तो आपके एक बेनिफिट हो जाता है कि आपके जो व्हाट्सअप वाला नंबर है उस पर आपका बिजली का बिल आ जाता है। तो आप अगर चाहें तो ये नंबर फिल कर सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद में एड्रेस की डिटेल्स पूछी जा रही है हमारे से। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड, यानी कि यूपिक नंबर। तो अगर आपका प्रॉपर्टी टैक्स भरा हुआ है तो आपके पास यूपिक नंबर होगा। तो अगर आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे नो ही रहने दें। इसके बाद में आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करनी है। तो कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको प्रॉपर्टी नंबर जो देखने के लिए मिल रहा है, तो आपका यहाँ पे अपना मकान है या फ्लैट है, जो भी है आपका, वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी पेपर में खसरा नंबर होगा, तो आप खसरा नंबर फिल करेंगे। वरना अगर आप चाहें तो देखिए, सिर्फ स्टार लगे वाले कॉलम ही कंपलसरी कॉलम है जो आपको फिल करने होंगे। जिन पे स्टार नहीं लगाया, आप उन कॉलमों को स्किप कर सकते हैं। तो हम खसरा नंबर भी फिल नहीं करेंगे, ब्लॉक भी फिल नहीं करेंगे, और फ्लोर हम फिल कर दे रहे हैं, फ्लोर हम फिल करेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें स्किप भी कर सकते हैं और फिल भी कर सकते हैं। अब प्रीमाइस हमारी फ्रंट साइड है, बैक साइड है, तो ये अगर आप चाहें तो ये भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद में ये वाला कॉलम आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे आपको आपका एड्रेस फिल करना है प्रॉपर। इसके बाद में आपका एरिया फिल करना है यहाँ पे। और देखिए, लैंडमार्क है अगर आपका कोई, तो आप यहाँ पे लैंडमार्क अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि
आसपास में कोई चीज़ हो, जैसे नियर बाय में कोई फेमस होती है दुकान हो, कोई इस तरीके का कोई लैंडमार्क है, तो आप अगर चाहें तो वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद में लैंडमार्क का अगर नाम आपको अगर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। इसके बाद आपका एरिया का पिन कोड आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है, फिर आगे चलना है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है कि वेयर सप्लाई रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देखिए नियर बाय लोकेशन में आपके जो BSES का ऑफिस होगा आपको वो सर्च कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे लक्ष्मी नगर का ऑफिस पास में लगता है, तो हम यहाँ पे लक्ष्मी नगर का ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपका एरिया होगा, आपके एरिया के पास जो भी आपका BSES का ऑफिस होगा आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो भी लक्ष्मी नगर का ऑफिस हमारे को पास में लगता है तो हम लक्ष्मी नगर का सिलेक्ट कर दे रहे हैं। लक्ष्मी नगर का ऑफिस हमने सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद में हमारे को कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए पूछ रहा है। इस सप्लाई एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस। तो जिस कनेक्शन पे आप मतलब जिस प्रॉपर्टी पे आप कनेक्शन लेना चाह रहे हैं तो वो एड्रेस आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वही है, तो आप इसे टिक करेंगे, वरना आप इसे टिक नहीं करेंगे। इसके बाद में आपको प्रॉपर्टी की डिटेल्स फिल करनी है जो कि आपने ऊपर फिल की थी, आप उसी तरीके से फिल कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे डू यू हैव ओपन रूफ टॉप एरिया, तो ये पूछा गया है। तो अगर आपके पास ओपन रूफ टॉप है तो आप यस करेंगे, वरना आप इसे नो कर देंगे। तो हमने इसे नो करने वाले हैं। इसके बाद में आपसे अगले कॉलम में पूछा जा रहा है नियरेस्ट हाउस नंबर, CA नंबर। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये फिल करें, वरना ना फिल करें। तो यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है ये कॉलम, तो ये स्किप करेंगे इसे स्किप करने के बाद अब हमारे से कनेक्शन की डिटेल्स पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारे को ये वाले कॉलम बहुत ध्यान से भरने हैं। तो देखिए ये वाले कॉलम में हमारा जो परमानेंट कनेक्शन लेना है हमारे को, तो परमानेंट पे टिक करेंगे। अगर हमारे को टेम्परेरी कनेक्शन लेना है, टेम्परेरी कनेक्शन उनके लिए होता है जो कि अपना बिल्डिंग निर्माण करवा रहे हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो उनके लिए टेम्परेरी कनेक्शन होता है। पर आपका ऑलरेडी अगर बना हुआ है बिल्डिंग तो आप परमानेंट कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम परमानेंट कनेक्शन ही रहने देंगे। इसके बाद में हमारे से अगले कॉलम में पूछा जा रहा है टेम्परेरी कनेक्शन एग्जिस्ट एट साइट। तो अगर आपके साइट पे टेम्परेरी कनेक्शन आपने हटवा दिया है तो आप इसे नो सेलेक्ट करेंगे, या फिर अगर लगा हुआ है कनेक्शन तो इसे यस करेंगे। इसके बाद में पर्पस ऑफ सप्लाई, तो ये पूछा जा रहा है आपसे। आप इसके बाद देखेंगे आप तो कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूसेज, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है डोमेस्टिक कनेक्शन घरों के लिए होते हैं, फ्लैटों के लिए होते हैं, और नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन होते हैं आपके कारखानों के लिए, शॉप्स के लिए, इस तरीके के लिए। तो आप यहाँ पे नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर आप घर के लिए लगवा रहे हैं तो आपको डोमेस्टिक के आगे जो ये रेडियो बटन बना है तो यहाँ पे इसे टिक कर देना है। तो आप इसे टिक कर देते हैं, हम डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए लगवा रहे हैं। और अब हमारे को कितने किलोवाट का कनेक्शन लेना है, तो देखिए 1 किलोवाट का भी ले सकते हैं, 2 किलोवाट का भी ले सकते हैं। अगर आपके AC चलाना है आपको तो 2 किलोवाट का कनेक्शन लगवाएं तो बढ़िया रहने वाला है। तो आप यहाँ पे अपने अनुसार जो भी लगवाना चाहें 1 किलोवाट 2 किलोवाट वो लगवा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे जैसे कि मैं अब यहाँ पे 1 फिल कर देता हूँ, 1 किलोवाट का लगा रहे हैं सिंगल फेस। अब टाइप ऑफ एरिया पूछा जा रहा है, तो टाइप ऑफ एरिया के अंदर हमारे से जो चीज़ पूछी जा रही है यहाँ पे हम अदर कर देंगे, टाइप ऑफ प्रीमाइस, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। और ये हमारा अपना मकान है तो हमारे को ऑन करना है, और अगर रेंटेड है तो रेंटेड, वैसे तो ऑनर ही लगवाते हैं कनेक्शन अपने नाम से, तो आपका अपना ही मकान होगा तो आप यहाँ पे ऑनर पे सेलेक्ट करके रेडियो बटन को टिक कर देंगे। तो ऑनर वाला हमारा यहाँ पे काम हो गया। इसके बाद टाइप ऑफ यूज़, तो यहाँ पे हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो हमारा यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे ही ऑलरेडी टिक है। अगर हमारा यहाँ पे नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती तो रेडियो बटन ये वाला टिक करते। तो हम यहाँ पे घर के लिए लगवा रहे हैं तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है हमारी, तो हमने यही वाला ऑप्शन टिक किया है। इसके बाद आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद अब यहाँ पे देखिए आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको, इन्हीं की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से समझ लेना है किस तरीके से आपको कनेक्शन के लिए आवेदन करना है। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन प्रूफ सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपनी अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपका जो वोटर ID कार्ड है, या फिर आपका आधार कार्ड, जो भी आपके पास हो। तो इजीली आधार कार्ड अवेलेबल होता है सबके पास, या वोटर ID कार्ड, आप जो चाहें वो यहाँ पे अपलोड कर दें। बस आपको ये ध्यान रखना है आपकी उसके फ़ोटो कॉपी करवा लेनी है और सेल्फ अटेस्ट कर देना है, आपके सिग्नेचर करनी है उस पर, उसके बाद में अपलोड करनी है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं। आधार कार्ड का नंबर हमारे को इस वाले बॉक्स में फिल करना है, देन अपलोड फाइल पे सेलेक्ट करके हमारा आधार कार्ड अपलोड कर देना है। इसके बाद में हमारे को यहाँ पे ऑनरशिप का प्रूफ देना होगा। तो ऑनरशिप के प्रूफ में हमारे को यहाँ पे देखिए जो वेस्ट विनोद नगर मंडावली क्षेत्र है यहाँ पे रजिस्ट्री तो है नहीं, यहाँ पे GPA है सभी लोगों के पास। तो हम यहाँ पे GPA के बेसिस पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप देखिए अगर आपके पास यहाँ पे सेल डीड है, कन्वेंस डीड है, या टाइटल डीड है,
या फिर आपके पास जीपीए है, तो आपके पास जो भी है आप वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इनका जीपीए है, तो जीपीए वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे और कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे। तो जीपीए यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि जीपीए के जो भी पेजेस होते हैं, पहला कि जनरल पावर अटॉर्नी का हो गया, इसके बाद में आपको एफिडेविट होता है, रिसिप्ट होती है, पोजीशन लेटर होता है, विल डीड होती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं सारे पेजेस आपको स्कैन कर लेने हैं और मतलब फोटोकॉपी करा के सिग्नेचर कर लेने हैं, फिर अपलोड कर लेने हैं। तो यहाँ पे पीडीएफ बना के अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड फाइल आपकी अपलोड करनी होगी। इसके बाद में आपको नीचे के ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है कि इंटरनल वायरिंग है, तो देखिए आजकल सबकी इंटरनल वायरिंग रहती है घरों में, तो यहाँ पे हम इसे टिक कर देंगे। इसके बाद में हमारे से आगे वाले जो कॉलम्स पूछे जा रहे हैं कि क्या यहाँ पे डू यू हैव पार्किंग, तो यहाँ पे हमारा ये नो है, हमारे पास पार्किंग अवेलेबल नहीं है। और इसके बाद हमारे से अगला कॉलम पूछा जा रहा है 15 मीटर से ऊपर हाइट है क्या, तो यहाँ पे हमारी ये वाली भी हाइट, मतलब ये पूछा जा रहा है कि 15 मीटर के अंदर ही है आपकी हाइट बिल्डिंग की, तो यहाँ पे 15 मीटर के अंदर ही हाइट है, तो यहाँ पे यस रहेगा हमारा। इसके बाद में अगर बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पे इज़ योर बिल्डिंग हाइट अंडर 17.5 मीटर्स, तो आपको यस ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए 15 मीटर और 15 मीटर के अंदर है, तो 17.5 मीटर के भी अंदर ही है हमारी हाइट, यस रहने देंगे। इसके बाद में डू यू हैव लिफ्ट इंस्टॉल्ड, तो यहाँ पे देखिए लिफ्ट नहीं लगी हुई है तो नो रहेगा ये वाला ऑप्शन। इसके बाद डू यू वांट टू ई बिल सर्विस, तो हाँ हम यहाँ पे ई बिल सर्विस चाहते हैं, तो हम इसे यस करेंगे। इसके बाद हमारी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे। तो जब हम यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी डालते हैं तो ईमेल आईडी डालने के बाद हमारे को वेरीफाई करना होगा। तो हमारी जैसे हम वेरीफाई करेंगे तो हमारी ईमेल आईडी पे ओटीपी कोड भेजा जाएगा, जो कि हम डाल के वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में जो आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि आपको सब्सिडी वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो आप चाहें तो यस कर सकते हैं, आप चाहें तो नो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगले कॉलम में आप इसे नो ही रहने देंगे। इसके बाद में आपको अंडरटेकिंग देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आपकी इस तरीके से है। इसके बाद में सबसे नीचे आपको चेक बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, तो चेक बॉक्स आपको टिक कर देना है। तो अब हमारे को ये वाला जो चेक बॉक्स है ये टिक कर देना है। जैसे ही हम चेक बॉक्स को टिक करेंगे, टिक करने के बाद अब हमारे को नीचे ये तीनों ऑप्शन जो देखने के लिए मिल रहे हैं, पहले तो आप अपनी एप्लीकेशन को सेव एज ड्राफ्ट करें, इसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करें, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली सबमिट भी कर सकते हैं। तो अगर डायरेक्टली जैसे ही आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन को, तो आपका जो ऑर्डर नंबर होगा, ऑर्डर आईडी होगी, वो जनरेट हो जाएगी BSES की तरफ से। आपको वो पर्ची का प्रिंट आउट निकाल लेना है या अपने मेल पे भी आप रख सकते हैं। इसके बाद में आपके घर पे BSES के द्वारा इंस्पेक्शन होता है, तो आपकी बिल्डिंग अगर सही पाई जाती है तो आपका घर पे इजीली कनेक्शन लग जाता है। तो बस सिंपल सी प्रक्रिया, BSES का कनेक्शन लेना बहुत सिंपल है, तो आप इस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो BSES के कनेक्शन के लिए आवेदन करवाने के लिए तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप वाला नंबर आपको हमारी स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है, तो आप हमारे से व्हाट्सअप पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे को डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, हम अप्लाई करके आपको रिसिप्ट भेज देंगे। इसका मिनिमम चार्जेस रहेगा जो आपको पे करना होगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।